मोड़कर एक नया मार्ग देने, नया रास्ता देने, नया जीवन देने और जीवन का वरदान देने, गिफ्ट ऑफ लाइफ। मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि इन हाथियों की तरह हमें भी यही विश्वास है। स्टूडेंट्स के साथ मेरा ज़्यादा वास्ता रहता है, मैं उनके बारे में कह सकता हूँ, बाकी लोगों से कम विश्वास वास्ता पड़ता है, मैं उनके बारे में सबके बारे में नहीं कह सकता। पर हम इन हाथियों की तरह इसी विश्वास से बन जाते हैं कि हम अपनी किसी कमी से छुटकारा पा ही नहीं सकते। जो हमारी कमी है वो हमारे साथ रहेगी और इसीलिए 6.5 लाख बच्चे ऑल इंडिया PFD का इम्तहान देते हैं। ऐसे ही 7-8 लाख बच्चे IIT और JEE का इम्तहान देते हैं, निकलते थोड़े से। उनको पता ही नहीं होता, अपनी कमी का एहसास ही नहीं होता, उसको दूर करना तो बहुत दूर की बात है। और उसी के लिए ऐसे गुरु की जरूरत है जो हमें 2 काम करें। एक हमारी कमी हमें दिखा दे, उसको कहते हैं देव ज्योति देना। देव ज्योति, देवात्मा की तरफ से भगवान देवात्मा की जो रोशनी हमें मिलती है, मुझे कितनी बार मिली है और मेरी कमियां दिखाई हैं, ये ठीक है, उसके बाद गायब भी हो जाती है, क्योंकि उसका ध्यान से हटता है, गायब हो जाती है, अपनी उस कमी की तरफ से ध्यान भी हट जाता है। कितनी दफा उनसे तेज मिलता है तो एक एक बुराई से सालों के साल बचे रहने की ताकत मिल जाती है। इतनी ताकत है, इतनी ताकत है। वो ताकत इनको भी मिली। मैं जो आपसे विश्वासों की बात कर रहा था, तो मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि क्या आप अपने कुत्ते के पिल्ले को ईश्वर को मानने वाला और उसका उपासक बना पाएंगे? कोई बना सकता? कोई बना सकता? तो मतलब ये है कि हम अपनी जो धुन में चले जा रहे हैं और अपने मिथ्या विश्वासों को, मिथ्या साधनों में धंसे रहते हैं। जो बात हमें संस्कारों से मिल गई, माँ बाप से मिल गई, किसी मंदिर मस्जिद में मिल गई, किसी और जगह मिल गई, हम उससे जुड़े रहते हैं। अभी रिसेंटली मैंने अपनी क्लास में बच्चों को आइंस्टाइन की बात कही कि आइंस्टाइन ईश्वर को नहीं मानते थे और साइंटिफिकली नहीं मानते थे, विज्ञान की बेसिस पे नहीं मानते थे। दुनिया के आज तक के जो जितने भी साइंटिस्ट, सबसे बड़ा उनको माना जाता है। तो मेरे पास 2 बच्चियाँ आई कि हमें आइंस्टाइन का वो आर्टिकल दो, और दोनों कौन थी? मुसलमान बच्चियाँ। यही दोनों बच्चे निकल। तो इसमें मुसलमान की बात नहीं, पर जिसका थोड़ा सा भी दिमाग खुला होगा वो जानना चाहेगा सच्चाई क्या है, उसका सच्चाई की तरफ थोड़ा ध्यान जाएगा, और सच्चाई जब पता लगेगी तो हम अपने रास्ते को मोड़ लेंगे। सही। इनका बचपन से जीवन, श्रीमान नौत सिंह जी का बचपन से जीवन मिथ्या विश्वासों में जकड़ा हुआ था। पहले सिख धर्म के अनुयायी थे, कट्टर विश्वासी थे, फिर सनातन धर्मी बने, फिर जीजा जी की कृपा से वेदांती बने, और जो कुछ भी इनकी ज़िंदगी में हुआ वो मैं आपसे जिक्र कर चुका हूँ। अब इनकी ज़िंदगी में आई अनोखी क्रांति एट द एज ऑफ 45। 45 साल की उम्र में कैसे हुई इनकी ज़िंदगी क्रांति? बहुत बड़ी अनोखी बात है। इधर से ये दूसरी फोटो लगी हुई है श्रीमान गुरु ग्रंथ सिंह जी की। ये मनुष्य जीवन के कुछ सुधार की जड़ देवात्मा में, इसकी लेफ्ट साइड पर जो फोटो लगी हुई है श्रीमान गुरु ग्रंथ सिंह जी। ये नौजवान थे उस टाइम में, परम पूज्य भगवान देवात्मा के चरणों में रहे थे, उनकी जाति सेवा, पर्सनल सेवा करते थे। इनके जीवन में बड़ी क्रांति आई थी, बड़ा पापों से, बुराइयों से उद्धार हुआ था, बहुत ऊंची इनकी जिंदगी बन गई थी। तो ये फाजिलका जाते थे, वहाँ एक देव समाज के एडवोकेट थे अमरनाथ जी, उनके पास जाते थे। उनसे इनको पता लगा और लोगों से कि एक ऐसा आदमी है, ये नौत सिंह, जो इतनी बुराइयों में ग्रस्त है कि उसको बचाने की जरूरत है। इनके दिल में दर्द उठ गया, इनके दिल में दर्द उठा
और अभी हमने जब इनका जीवन चरित्र छापा है तो जीबीसी ने बहुत बड़ी कृपा करके ये कहा कि इनकी फोटो भी उनके जीवन चरित्र में लगाई है। मेरा ध्यान नहीं जाना था, तो इन्होंने बहुत बड़ी कृपा की है, मैं इनकी कृपा महसूस करता हूँ। तो ऐसे व्यक्ति ने बीड़ा उठा लिया, इस संदेह को बचा रहे हैं, पहुंच गए उनके पास, वो लगे हुए हुक्का पीने, उनके साथी पी रहे सिगरेट। अब ये नफरत इनके अंदर तो बड़ी गहरी नफरत इन चीजों के लिए। तो इनको श्री मनमोहन सिंह जी ने कहा बैठो सरदार साहब। तो ये कहते मैं आया तो बैठने के लिए था, पर तुम लोग तो हुक्का पी रहे हो, सिगरेट पी रहे हो, इस बदमाशी में मैं कैसे बैठ सकता हूँ। इनके दिल में थोड़ी सी जगह थी, इज्जत थी कि जिन्होंने इनको भेजा वो बहुत इज्जत वाले, बहुत सीनियर व्यक्ति थे। तो इनके दिल में ये इज्जत थी कि भाई उन्होंने अगर भेजा है, उनके रेफरेंस से आए हैं, तो मैं इनकी बेइज्जती ना करूँ, भगा दूँ, बेइज्जती करके भगा देते हैं। तो उनका लिहाज करके इन्होंने अपना सिगरेट हुक्का बंद कर दिया 1 घंटे के लिए और उनको बैठा दिया। और इन्होंने फिर अपना गुरु महाराज के प्रभाव उन तक, प्रभावों का खेल मैं बता रहा हूँ, प्रभावों का खेल, प्रभाव पहुँचाए, देव समाज का काम बताया, गुरु महाराज का काम बताया। और इनको ऐसा लगा, इनके मैं शब्द बताता हूँ। हाँ, इनके शब्द है, इस कलयुग में यदि ऐसा काम हो रहा है पापों से बचाने का, बुराइयां छुड़ाने का और अच्छा जीवन देने का, तो सचमुच ही कमाल का काम है। ये सेंटेंस इनके मुंह से निकल गया। एक सेंटेंस जिंदगी बदलता है। आप ये बात सुनने की कोशिश करना। श्रीमान गुरवंश सिंह जी को इस सेंटेंस सुन के ये एहसास हुआ कि इस आदमी में भी जान बाकी है, इस आदमी को मेहनत कर सकता हूँ, इसको बचाने की कोशिश कर सकता हूँ। हौसला आ गया और वो उसको उनके ऊपर वर्क करते रहे, उनको सभाओं में जबरदस्ती ले जाते रहे, नहीं जाना चाहते थे, सब कुछ करते रहे। करते 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 क्या हुआ, कभी कभी उनका अपमान भी कर जाते थे। ये इतनी होश तो थी नहीं इनको बिल्कुल भी। सबसे पहला इनका हुक्का, सिगरेट और तंबाकू छूटा सभाओं में जाने से। अभी भी ये टाला करते थे सभाओं में ना जाऊं मैं, पर एक पाप छोड़ने से इनको सभाओं में जाना अच्छा लगने लग गया। एक बुराई छोड़ने से जो काम ये नहीं पसंद करते थे सभाओं में जाने का, वो काम इनको अच्छा लगने लग गया। अब आई बारिश, शराब और मांस की। एक सभा में पहली स्टेज थी, सभा में नहीं जाना चाहते थे, पर घसीट के जाते रहे, हुक्का सिगरेट छूट गई। फिर एक सभा में इतना असर हुआ कि उन्हें अपना भेड़िया और राक्षस रूप लिखा उन्होंने अपना, कि मैं ये शराब और मांस खा रहा हूँ, शराब पी रहा हूँ, मांस खा रहा हूँ, ये मेरा बहुत भेड़िया रूप है, मैं भेड़िया की तरह जानवरों के का खून चूस रहा हूँ, पी रहा हूँ। तो इनको वो रूप नजर आया अपना वहाँ भयानक भेड़िया और राक्षस रूप, और साफ महसूस हो गया कि महादुखों का कारण इनका अपना पापों और मिथ्या से भरा जीवन ही है। ये नहीं कि पाप पुण्य लगते नहीं, पता लगने लग गया, एहसास हुआ। और जिस व्यक्ति को शराब के बिना भूख नहीं लगती थी, इनके शब्द वो व्यक्ति शराब और मांसाहार को त्याग करने के लिए मजबूर हो गया। नेक्स्ट, बेईमानी से छुटकारा होना शुरू हुआ। और पहले क्या था, जब बेईमानी करते थे लोगों के साथ तो इनको अच्छा लगता था। फिर इनको ये महसूस हुआ कि जिनके साथ मैंने बेईमानी किया है उनकी चीज़ें वापस करूँ, उनके पैसे वापस करूँ। तो शुरू में जाते थे, झिझक होती थी, पैर रुक जाते थे कि मैं कैसे, किस मुंह से वापस करूँगा, किस मुंह से अपनी गलती मानूंगा, किस मुंह से पश्चाताप करूँगा। पर गुरु महाराज की शक्ति ऐसी स्ट्रॉन्ग है कि अच्छे को मजबूर कर देती है अपने रास्ते को बदलने के लिए। और जाके इन्होंने माफी मांगी, चाहे 4 लोग किसी के पास बैठे हैं, चाहे 10 बैठे हैं, इस बात की परवाह नहीं की। अब मेरी बेइज्जती होती है, जो बेइज्जती प्रशंसा का अनुरागी था, सोने के बदल में कहा कि घूमता था, उस व्यक्ति को क्या बदल दिया, कमाल हो गई। तो बेईमानी से भी छुटकारा हो गया इस तरह से। फिर इनको
सोलन में हमारा देव समाज वृद्धाश्रम है, वहाँ पर सत्संग होता था। उसमें इनको लगातार कुछ देर के लिए रहने का मौका मिला, तो वहाँ इनका कानून राज से भी, सेक्स की गुलामी से भी छुटकारा हो गया। और इस हालत में पहुँच गए, इस हालत में पहुँच गए। जो व्यक्ति, इनकी एक और घटना है जिंदगी की कि इनकी बड़ी बहन जिनके घर में रहते थे, उसने अपनी बेटी को यानी इनकी भांजी को फाजिलका से अबोहर भेजना था, इनके साथ नहीं भेजा। इतना गंदा जीवन था इनका कि इनकी सगी बहन ने अपनी बेटी को अपने मामा के साथ भेजना उचित नहीं समझा फाजिलका से अबोहर। वो व्यक्ति, वहाँ लोगा में नारी आश्रम था, स्त्रियाँ और लड़कियाँ रहती थी, अनमैरिड लड़कियाँ रहती थी, जिनकी ज़िंदगी बचाई जा रही थी, उनको अच्छे संस्कार, अच्छा माहौल दिया जा रहा था। उन लड़कियों की रक्षा के लिए इनको भेजा जाता था और ये कभी उनकी तरफ गलत निगाह से नहीं देखते। कितना परिवर्तन, बहुत अनोखा परिवर्तन, ये इजी नहीं है। और इनका परिशोध का सिलसिला आरंभ हो गया और इन्होंने ये महसूस किया कि मैं अब फाजिलका नहीं रहूँगा, फाजिलका में गंदा माहौल है, मैं फिर दोबारा बुराइयों में फंस सकता हूँ यहाँ। तो अपना सारा सोना, सारे जेवर बेच दिए। वहाँ घंटा घर है, उसके पास रेडी लगाई, रेडी में अपने घर का बाहर का सारा माल असबाब बेचा। लोग आके पूछते, नौर सिंह जी ये किसका सामान बेच रहे हो? कहते हैं ये मेरा सामान है। अब वो प्रशंसा वाली बात खत्म, सच्चाई की बात शुरू हो गई। ये मेरा सामान है और मैं फकीर बनने वाला हूँ। और फकीर बन के मोगा जिस मकान में रहते थे, जहाँ हमें खाना खिलाया करते थे, छोटे छोटे लोग हो रहे थे, वो फकीर की जिंदगी थी, सेवा की जिंदगी थी, परोपकार की जिंदगी थी। एक अय्याश, बेईमान, नशाखोर, मांसाहारी, व्यभिचारी के जीवन में आए इस शुभ परिवर्तन को देखकर इनके शहर फाजिलका में तहलका मच गया। एक विश्वासघाती और ठग इंसान का जीवन अब एक भरोसेमंद, परोपकारी और सेवाकारी जीवन बन गया। इन्होंने उस जमाने में, ऐसे 75 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 32,000 रुपया आया, तो उसकी वैल्यू होगी 20-30 लाख, पता नहीं कितनी होगी, मैंने कैसे बताया, इससे ज़्यादा होगी। इतना देश समाज के उद्धार के काम के लिए भेंट कर दिया और ये परोपकारी बन गए। इनके परिवार में 200, खानदान में 200 लोग थे, खानदान में 200 लोग थे। जब ये बुराइयां कर रहे थे तब कोई तहलका नहीं बचा। बुराइयों को इंसान स्वीकार करता है, हाँ ये कर रहा है, कर रहा। जब इनकी जिंदगी में उच्च परिवर्तन आया, भगवान के प्रभाव इनको मिले, उससे उच्च परिवर्तन आया, उस उच्च परिवर्तन ने इनके परिवार में तहलका मचा दिया, इनके खानदान में। और कितने इनके परिवार के जन्म, मेरा 24-25 तो ऐसे थे जिनका मुझे पता है कि वो उन्होंने अपने पाप बुराइयां छोड़कर इन भगवान देवात्मा की शरण ग्रहण की। उनमें से एक हमारे श्रीमान जगदीश चंद्र जी भी हैं, जगदीश प्रसाद जी कुकड़। मेरी इनसे प्रार्थना है कि 10 मिनट अपना थोड़ा सा परिवर्तन बनाएं और गुरु महाराज जी की जो अद्वितीय शक्ति है उसका अपनी जिंदगी में जो है मेरे बहुत ही सम्माननीय डॉक्टर खेड़ा साहब का आदेश हुआ था कि मैं अपने जीवन के बारे में आप सबसे कुछ शेयर करूं। बच्चों से मेरी एक प्रार्थना है कि आप मेरी कहानी सुनते सिर्फ एक ताली नहीं बजानी कि सिर्फ एक कहानी सुन ली और हमने ताली बजा दी, ये बहुत अच्छा लगा। ये नहीं है, मेरी कहानी से एक सबक है। जो बच्चा मेरी कहानी की तरफ कोई शुरू हो रहा है, अभी उसने पहला कदम रखा है, वो अभी से उस कदम को पीछे कर ले।
इस बात पे विचार करें, ना कि हम इस बात से खुश हों कि एक शख्स आया था, उसने अपनी कहानी सुना दी, वो चला गया। जैसा कि डॉक्टर साहब अपने लेक्चर में बता रहे थे, फरमा रहे थे कि इंसान की बर्बादी की एक दास्तान है, और मुझे ऐसे लग रहा था, मैं सामने बैठा था, कि हूबहू ये मेरी कहानी सुना था। जो इन्होंने बहुत हमारे उपकारी श्रीमान गुरवंत सिंह जी, फोटो जो बताई, दूसरी फोटो लगी हुई है, उन्होंने उनसे और 2 फोटो आगे बहुत ही उपकारी मेरे परिवार के हमारे शब्द है श्रीमान ईश्वर सिंह जी महाराज और श्रीमान नौ सिंह जी, जो मेरे फूफड़ जी थे। इन्होंने सबसे पहले मेरे पिताजी पर जो संग्राम किया है, और जो मेरे पिताजी पाप के किले थे, किला ही कहूंगा मैं, कि उस किले को फतेह करने के लिए इन 2 शख्स ने वो इलाका गंगानगर का, वो वहां जाने के लिए 2-2 गाड़ियां बदलनी पड़ती थी। बरसों हमारे घर आकर के हफ्ता 10-10 दिन सत्संग करके और मेरे पिता को बचाया। मेरे पिताजी शराब के महकमे में डिप्टी सुप्रेंट थे। शराब का ये हाल था कि वो गिलास या बोतल से ना पी करके 25 लीटर की कैनी के अंदर पाइप लगा करके पिया करते थे, और जब तक उनको अपने शरीर पर कुछ टचिंग की फीलिंग होती है नहीं होती, तब तक वो पीते रहते थे। यही हाल उनके सिगरेट का था, मांसाहार का था, रिश्वत का था। उस किले को इन लोगों ने फतेह किया, और ये गुरु पीते हुए। मगर हमने क्या किया, हम 4 भाई, जैसे हमारे हालात थे, जो हमको गंगानगर में हमको वातावरण मिला, जो हमारी संगत मिली, धीरे धीरे वही बातें जो डॉक्टर साहब फरमा रहे थे मेरे जीवन में, अपना आपको बता सकता हूँ, मेरे जीवन में वो आनी शुरू हो गई। कैसे? 7th क्लास में मैंने सिगरेट पीनी शुरू कर दी। मेरे एक रिश्तेदारी के अंदर मेरे कजन ब्रदर थे, उन्होंने मेरे को सिगरेट की लत लगाई, बढ़ती गई, 8वीं तक पहुंचा। 8वीं में आने के बाद शराब की 1 चम्मच से शुरू किया था। पहला चम्मच मैंने 8वीं क्लास में पिया था, मेरे दोस्त की ब्रदर की शादी के अंदर, और वो बढ़ते बढ़ते 13 साल तक लगातार मैं इस काम में पड़ा रहा। और लास्ट में ये हाल था कि अगर मैं डेली शराब ना पीऊं तो मैं खाना नहीं खा सकता। और इन 13 सालों में इस शराब की वजह से जो मैंने काम किए हैं, वो अब टाइम नहीं कि मैं आपको बता सकूं। ना मैंने ये देखा कि जिसको मैं बेइज्जती कर रहा हूँ वो मेरे पिता का दोस्त है, ना मैंने ये देखा कि वो मेरा पड़ोसी है, ना मैंने ये देखा कि वो मेरा कोई टीचर है। शराब की हालत में हर एक का बेइज्जती, उनका नुकसान उनको निरादर करता है। यही हाल सिगरेट का हुआ। एक सिगरेट से शुरू किया था, LLB करने, वकालत करने तक 13-14 साल लगे। उस 14 सालों के अंदर लास्ट में मेरे ये हाल था कि जब मैं कोर्ट में जाता था तो जली हुई सिगरेट में अपने बाहर चपड़ासी को दे के जाता था, और वापस आकर के उसी से हुई सिगरेट से दूसरी सिगरेट जला करके, और मैं रोजाना 70-80 और कभी कभी 100 तक मेरी सिगरेट डेली पहुंच जाती थी। 10 पैकेट सिगरेट के मैं रोज पी जाता था। जब ऐसी मेरी इच्छाएं, ऐसी मेरी लालसाएं, मुझे इसमें सुख मिलने लगा, पैसों की कमी होने लगी, तो धीरे धीरे चोरी की आदत पड़ी।
पिताजी फैक्ट्री से आते थे, उनके पास उस वक्त रेजगारी बहुत होती थी, आजकल कुछ शॉर्टेज है, तो थैली भर के वो रेजगारी लाते थे। उसमें से रात को मुट्ठी भर रेजगारी जितनी मेरे हाथ में आती थी, वहाँ से मैंने चोरी करनी शुरू की। और वो धीरे धीरे आदत की नहीं हुई, एक जुनून बन गया। किसी के घर में जाकर के भी मुझे ये लगता था कि मैं इस घर से क्या चुरा सकता हूँ, ये मेरी नजर रहती थी। ये मेरे चोरी का हाल था। वकालत के वक्त वकीलों के साथ क्लब जाने की आदत पड़ी, क्लब के साथ साथ जुआ खेलने की आदत पड़ी। 3-3 दिन 4-4 दिन रात लगातार वही खाना है, वही सोना है, वही जुआ है। किसी वक्त मेरे जेब में हजारों रुपए होते थे, किसी वक्त मेरे पास छुट्टी कौड़ी भी नहीं होती थी। और आप अंदाजा लगाएं, आज मैं अंदाजा लगा सकता हूँ, मैं अपने हालात को देखते हुए आज, हालांकि मेरे बच्चे देशबाजी हैं, और मुझे ऐसे लगता है अगर किसी दिन मेरे बच्चे से कोई गलती होती है, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। आज मैं सोच सकता हूं कि हमारे एक्ट से, हमारे कर्मों से मेरे माता पिता जो कि गुरु के सच्चे सेवक थे, उन पे क्या बीती होगी। उन्होंने किस तरीके से, जब उनको फर्स्ट टाइम पता लगा होगा कि मेरा बच्चा ये काम करता है और लगातार करते जा रहे हैं, उनके कहने के बावजूद भी हम हटने को तैयार नहीं हैं, तो उन पे क्या बीती होगी। तो बच्चों, अगर किसी बच्चे के इस तरह की कोई भी बात अगर उसके मन में आ रही है, अगर वो सोचता भी है, तो मानो कि वो सोच आपको बहुत गलत जगह ले जाएगी। अब ऐसे हालात के अंदर मेरी माँ ने 1978 की बात मैं आपको बताता हूँ कि यही महोत्सव हमारा स्टार्ट होने वाला था। तो मेरी माँ की इच्छा थी, उस वक्त उससे पहले मेरे पिताजी स्वर्गवास हो चुके थे। माँ की इच्छा थी कि मेरे चारों बच्चे लट लट जल रहे हैं, अगर कोई एक बच्चा मेरा बचता है किसी तरीके से, तो मैं उसकी कोशिश करूं। तो उनको मेरे से थोड़ी सी आस थी कि शायद जगदीश बच सकता है। तो मुझे लालच दिया कि मैं आपको चंडीगढ़ ले चलूंगी, बहुत अच्छा शहर है, सारा खर्चा मैं दूंगा, तुम्हें कोई खर्च देने की जरूरत नहीं, सारा खर्चा मेरा है, वहाँ खाने का रहने का, मेरे साथ चलो। शर्त एक है कि तुम्हें ये जो तुम काम करते हो वो काम तुम्हें छोड़ने पड़ेंगे। तो मुझे लालच था, चंडीगढ़ सुना बहुत था इसके बारे में कि बहुत अच्छा शहर है। मैंने कोई बात नहीं, वहाँ जैसे तुम कहोगे मैं वैसे ही करूँगा। और मैंने किया भी सही। क्या किया, जब हम गाड़ी पे चढ़ने स्टार्ट हुए तो मेरे जेब में मैंने उनके सामने अपनी सिगरेट और माचिस का पैकेट गाड़ी से बाहर फेंक दिया, चलती गाड़ी। मैंने कहा ये देखो मैंने फेंक दिया, अब मैं नहीं पीऊंगा। लेकिन अंदर की जो ख्वाहिशें थी, अंदर का जो 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 सुख था स्मोकिंग का, वो तो नहीं गया था, तो सिर्फ लिप सर्विस हुई थी। तो मैंने माँ को कहा था आप बैठो, मैं जरा डिब्बे में घूम गया था। उसी डिब्बे के अंदर ही शख्स को सिगरेट पीते देखा, उनसे मैंने सिगरेट मांगी, भिखारी बना, और उनसे सिगरेट लेके मैंने वहाँ उसी के पास बैठ के सिगरेट पीने लगा। चंडीगढ़ आ गए। चंडीगढ़ आके माँ को 36 देश समाज में छोड़ा। खुद ने देखा कि मैं कहाँ जाके अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकता हूँ। 22 सेक्टर गया, वहाँ हालात देखे कि मेरे मुताबिक हालात ठीक हैं। ना मैंने शराब को छोड़ा था, ना मैंने सिगरेट को छोड़ा था, जुआ मुझे पता नहीं था यहाँ कहाँ खेला जाता है। सो इन दोनों चीज़ों के पीछे मैं उसी तरीके से ही इन्हीं 4 दिन 3 दिन लगातार मैं करता रहा। लास्ट डे जो कल आएगा हमारा, उसमें एक सभा होती है जिसके अंदर ये पूछा जाता है कि जो लोग आप सभा में आए हैं उनको आने से क्या फायदा हुआ, आप पहले से कुछ बेहतर हुए या नहीं हुए, या आपको क्या यहाँ क्या अच्छा लगा।
मैं सबसे पीछे जहाँ श्रीमान प्रकाश सिंह जी बैठे हैं वहाँ बैठा था। अभी ताज़ा ताज़ा सिगरेट पी के बाहर छोड़ के आया था रेडियो, वहाँ बैठा। भाव प्रकाश, जिनको भाव प्रकाश कहते हैं, शुरू हो गई। एक शख्स कोई अपनी माँ पिता के बारे में बता रहा था, अपनी गलतियों को महसूस कर रहा था कि मैंने अपनी माँ के लिए ये गलती की है, मैंने ये गलती की है, मुझे इसके लिए माफ किया जाए, लाइक दिस। सो मुझे एक चक्कर चला मेरे दिमाग के अंदर। मैं कभी नहीं सोचा था इस बात के लिए, कभी नहीं सोचा था कि मैं यहाँ इस तरीके की बात करूँगा। ये सब गुरु की कृपा, इन्हीं असरों का मेरे पे कुछ थोड़ा प्रभाव, कुछ किरणें मुझे उस वक्त मिली हुई थी। मुझे दिल में आया कि जगदीश, तू तो बहुत गलत काम कर रहा है। किस काम के लिए तू यहाँ आया था? माँ तेरे को किस काम के लिए लेके आई थी और तू कर क्या रहा है? और वहां से पता नहीं कौन सी ऐसी ताकत मेरे को उठाई, मेरे को वहां से उठाया, मेरे को जैसे मुझे ऐसे लगे जैसे मुझे वहां से पढ़ के कोई लेके आया है और ला करके और स्टेज के पास बिठा दिया। जब वो शख्स नीचे उतरे, मैं वहां से उठा, पैर मेरे कांप रहे हैं, जवान बोलने को तैयार नहीं, आंखों से आंसू चल रहे हैं। स्टेज पे आया, हिम्मत ना हो बोलने की, क्या बोलूं, किस चीज का प्रायश्चित, किस चीज की माफी मांगू? कोई एक गुनाह हो तो माफी मांगू। फिर भी रोते रोते जो मेरे को टूटे फूटे लफ्ज मिले और मैंने माँ से माफी मांगी, तो कहा कि माँ मेरे को माफ करो, ऐसी कोई बात नहीं होगी। मैं उनके पाँव में जाकर के गिरा और जाकर के उनसे माफी मांगी। माँ ने मुझे प्यार किया। फिर भी मैं आपको एक घटना माँ की सुनाता हूँ, सिर्फ 1 मिनट की है कि कितनी घृणा थी उसके अंदर। मैं सिगरेट पी के घर से आया हूँ और वो चारपाई पे लेटे हुए हैं। मेरे में थोड़ा सा दिल में था, माँ को मैं इज्जत करता था, माँ की, माँ मुझे अच्छी लगती थी, अभी भी मुझे माँ मेरी बहुत अच्छी लगती है, हालांकि उनको लोग अच्छी लगती है। मैं उनके पाँव की तरफ बैठ गया, पाँव के हाथ लगाया मैंने। कहते हैं जगदीश दूर हो जा, तू तेरे से ऐसी बदबू आ रही है जैसे मरे कुत्ते से आ रही है, लाइक दिस। और वाकई में मेरे से ऐसी बदबू आ रही थी। अब आप अंदाजा लगाएं कि कितनी उनके ऊपर बीती होगी इस बात को लेकर के। और फिर जब मैं उनके पाँव में गिरा तो कितनी खुशी मिली होगी उनको कि मेरा बेटा कुछ ठीक हो गया। इनकी वजह से, गुरु की कृपा से, श्रीमान जी की वजह से आज 1978 से लेकर आज तक अगर बचा हूं तो इन लोगों की मेहरबानी से। मेरे में ताकत नहीं है, अभी भी मुझे डर लगता है। मेरे को कितनी बार श्रीमान जी ने कहीं भेजने, कहीं ये करना, श्रीमान जी मैं यहाँ से नहीं जा सकता, कुछ भी हो जाए। तो बच्चों, इस चीज को पकड़ के रखो कि ये सोसाइटी, ये समाज जितना हम लोग, आप लोगों के अंदर चेंजेस ला सकती है, आपके जो सुखों के प्यार आपके अंदर आ चुके हैं, उनसे बचने के लिए और कोई रास्ता नहीं है। सो मैं ज्यादा टाइम ना लेता हूँ। अब ये थोड़ा सा हम विचार कर लें। इस विचार से पहले मेरे दिमाग में विचार है, भूल जाता हूँ। 10 जनवरी रविवार को बाल भवन सेक्टर 23 चंडीगढ़ में यही बच्चे माता पिता संतान दिवस का फंक्शन रहेंगे। तो आप में से जो वहाँ पर पहुँच सकते हो, 3 बजे बाल भवन सेक्टर 23 चंडीगढ़, 10 जनवरी संडे को। मोस्ट कॉर्डिनेट इन्वाइटेड हैं। अब सवाल पैदा होता है कि ये जो अद्वितीय शक्ति है जिसने जगदीश जी को बदला, मुझे कंट्रोल किया हुआ है, इनके फूफा जी को कंट्रोल किया और हजारों लोगों की जिंदगियां बदली हैं, वो शक्ति अद्वितीय शक्ति है क्या? अद्वितीय का मतलब जिसका द्वितीय ना हो, जिसका दूसरा ना हो, जिसका कोई सानी ना हो, जिसके मुकाबले में कोई चीज खड़ी नहीं होती हो। वो शक्ति जो है, जो हमारी बुरी
शक्तियों का नाश करे और हमारे अंदर अच्छी शक्तियां पैदा करे। अब यही श्रीमान जगदीश जी हैं जो ये सारा हाल सजाते हैं, ये इनका सजाया हुआ है। इतने दौड़ दौड़ के काम करते हैं, इतने दौड़ दौड़ के मेरे को कई बार शर्म आती है कि मैं इतना योगदान नहीं कर पाता जितना ये दौड़ भाग करते हैं। तो और हालांकि कोई हमारा रिश्ता नहीं है कोई, और बिल्कुल मेरे को अपने छोटे भाई की तरह महसूस होते हैं, बिल्कुल छोटे भाई की तरह। तो ये जो परिवर्तन लाने वाली शक्ति है, कौन सी शक्ति है, कैसी है? ये शक्ति वो है जिन्होंने जन्मजात ऐसी पूंजी ली, जैसे आप बच्चे एवोल्यूशन पढ़ते हैं, बहुत कम पढ़ते हैं सच्चाई सच्चा एवोल्यूशन, उसमें शिंपांजी गोरिल्ला से म्यूटेशन हुई और इंसान पैदा हो गया। और एक बहुत बेसिक डिफरेंस आ गया जानवरों और इंसानों में कि जानवरों की मानसिक शक्तियां उन्नतशील नहीं है, एक लिमिट तक ही सोच सकती हैं, एक लिमिट तक काम कर दिमाग है उनके पास भी। ऐसा नहीं जानवरों का दिमाग नहीं है। कुत्ते कई बार मैथमेटिक्स के सवाल भी हल कर देते हैं, पुलिस सिंह सर से पढ़े भी नहीं। और मैंने देखा, मैंने एक कुत्ते को मैथमेटिक्स के सवाल सॉल्व करते देखा, सिंपल अर्थमेटिक ऐड करना। तो दिमाग है उनके पास, पर वो आइंस्टाइन नहीं बन सकते, वो न्यूक्लियर बम नहीं बना सकते, न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं बना सकते, वो हॉस्पिटल नहीं बना सकते, वो आप जैसे डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बन सकते। तो उनकी लिमिटेशन है। वही लिमिटेशन एग्जैक्टली हम इंसानों की भगवान देवात्मा के संबंध में। हम जैसे जानवर हमें नहीं पहचान सकते, पूछ ला सकता है हमारे आगे कुत्ता, भाई ये खाना खिलाने वाला है, ये सेवा करने वाला है, पर इससे ज्यादा उनकी पहुंच नहीं है। इसी तरह हमारी भी पहुंच नहीं है कि हम अपने गुरु महाराज को समझ सके, अंडरस्टैंड कर सके। इसलिए जब इनकी अर्थी उठी थी 1929 में, तो एक भजन श्रद्धेय श्रीमान देवा सिंह जी ने बनाया था। ये दूसरी फोटो है, यहाँ इधर से दूसरी फोटो इनकी 1921 में डेथ हो गई थी। ये भी थॉमसन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग रुड़की जब IIT बन गया उसके ग्रेजुएट थे, और ये भी इंडियन स्टूडेंट्स में टॉप किया था, बहुत योग्य व्यक्ति थे। तो इन्होंने एक भजन बनाया था, हमने तुमको नहीं पहचाना, नहीं पहचाना, नहीं पहचाना, हम हैं नीच सुखों के दास, तुमरा देवलोक में वास, हमने लिए सहज हो किसमें रूप तुम्हारा सन्मुख। मैं तो बिल्कुल सच्चाई से महसूस करता हूँ कि हमारे पास की बात नहीं है, हम अपने गुरु को पहचान सके। हम ठीक है उनके साथ बिल्कुल थोड़ा सा भी संबंध में बना ले, उसके बारे में वो कहीं ना कहीं पहुंच जाते। इनके अंदर नेचर के विकासकारी विभाग की मेहरबानी से, जो एवोल्यूशनरी प्रोसेस है नेचर का, उसकी वजह से इनके अंदर अद्वितीय सत्य अनुराग और हित अनुराग की शक्तियां आ गई। अब मैं ऋषभ जी आपसे पूछूं, सच्चाई क्या होती है, सच क्या होता है, बताएंगे ऋषभ जी? बताएंगे? शौर्य जी आप बता दो। शूरवीर हैं आप, बताइए। ट्रूथ फॉर लिविंग इज सच्चाई। अच्छा, ट्रूथ फॉर लिविंग। अच्छा, हाँ शौर्य जी आप बताएंगे? इतना मुश्किल सवाल नहीं है जितना आपने बताया। देखो उन्होंने जवाब दे दिया अपनी तरफ से जो उनको समझ आई। हम जिस चीज को सच्चाई समझते हैं वो तो उसका इनफिनिटेसिमल भाग है, ना के बराबर छोटा सा भाग है। हम अक्सर समझते हैं सच बोलना, और मुझे ये पता है कि इंसान सारी जिंदगी सच बोल ही नहीं सकता। जो हम सुख अनुरागी हैं, सुख के गुलाम हैं, जहां हमें सुख नहीं मिलेगा सच बोलने में, हम झूठ बोलेंगे। हमारे गुरु महाराज में सच्चाई के 8 अंग पैदा हुए थे। सत्य की गुलामी,
हम निजता के गुलाम हैं, वो सच्चाई के गुलाम थे। 8 अंक मैं तो कोई याद भी नहीं कर पाता, मुझे तो याद करना मुश्किल है, इसलिए लिखकर लाया हूँ पढ़ने के लिए आपको सामने। पहला सत्य भाषण अनुराग, सच बोलना, सच के सिवाय और कुछ नहीं बोलना। दूसरा सत्य ज्ञान उपार्जन अनुराग, सच्चा ज्ञान हासिल करना, उसको उपार्जन करना, उसके लिए रिसर्च करनी। सत्य स्पष्ट कथन अनुराग, हाँ, सच बोलना और उसको साफ बोलना, गोल गोल नहीं। जैसे अश्वत्थामा हाथी मारा गया, हाथी के टाइम में दौड़ में जा दिए, वो नहीं। स्पष्ट कथन, साफ साफ, गोल मोल नहीं। सच भी बोल रहे हैं, गोल मोल कर रहे हैं। मुझे तो अपना पता है, मैं किसी की 15 मिनट से वेट कर रहा हूँ, मेरे फट से मुंह से निकल जाता, आधे घंटे से वेट कर रहा हूँ, घंटे से वेट कर रहा हूँ। ये तो हमारी हालत है। हम क्या करेंगे, कहाँ समझेंगे इस गुरु को जो सच्चाई को छोड़कर कुछ और कर ही नहीं सकते थे, उनके बस की बात ही नहीं थी। कहाँ मिलेंगे ऐसे गुरु? इसीलिए हम उनको अद्वितीय कहते हैं। तीसरा था सत्य ज्ञान उपार्जन अनुराग, सच्चा ज्ञान हासिल करने का अनुराग। इस वजह से 1894 में ये वो गए हुए थे, रविंद्रनाथ टैगोर के फादर थे, आपने महर्षि रविंद्रनाथ टैगोर के नाम से सुना, उनके फादर थे महर्षि रविंद्रनाथ टैगोर, कलकत्ता में। उनके घर गए हुए थे। इनके बहुत ऊंचे ऊंचे लोगों से संबंध थे, पर इन्होंने उन चीज़ों को पढ़ नहीं। उनके घर में एक पुस्तक आई, जिस पुस्तक का शीर्षक था कि ईश्वर का विश्वास सिद्ध नहीं हो सकता। महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ने, देवेंद्रनाथ टैगोर के फादर ने, उस किताब को नफरत से उठा के परे फेंक दिया। यहाँ आपको इंसान और देवात्मा का कंट्रास्ट पता लगेगा। तो महादेव आत्मा ने वो किताब उठाई, उसके कहाँ से मिलती है, कौन पब्लिशर है, वो नोट किया, लाहौर वापस आके उसको ऑर्डर किया और उस किताब को पढ़ना शुरू किया। उससे पहले वो ऐसे ईश्वर के विश्वासी थे, भगवान देवात्मा, कि दुनिया में कोई और वैसा विश्वासी पैदा ही नहीं हो सकता। वो जो भी काम करते थे पूरा खोते थे, कंप्लीट खो जाते थे उसके अंदर। तो ईश्वर के इतने पक्के विश्वासी थे। उस किताब को पढ़ने के बाद उनके दिमाग में ये सत्य ज्ञान उपार्जन का काम शुरू हुआ कि मैं ज्ञान तो हासिल करूँ, सच्चाई क्या है, क्या ईश्वर है या नहीं है। और फिर उन्होंने जब रिसर्च की और इतना कुछ उनको मिला उस रिसर्च से, तो इस टॉपिक को अगर छेड़ बैठे तो हम 10-15 मिनट और लगा बैठेंगे ईश्वर के विश्वास के ऊपर। नेक्स्ट था सत्य ग्रहण अनुराग, जो सच्चाई पता लग जाए उसको अब्जॉर्व कर लेना। हमें सच्चाई पता लग जाए, हम रिफ्लेक्ट कर देते हैं, बाहर की बाहर चले जाओ। सच्चाई पता लगी, बाहर की बाहर चले जाओ, हम एक्सेप्ट नहीं करते। हमारे विश्वासों के उल्टा अगर हमें कोई बात कही जाए, सुनाई जाए, हम उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। फिर था सत्य प्रतिज्ञा पालन अनुराग, अगर कोई प्रतिज्ञा कर ली सच्ची, फिर अडिग थे, फिर उससे वो टस से मस नहीं हो सकते थे कुछ भी। उनका तो ये था कि चाहे पृथ्वी मेरे नीचे से निकल जाए, मैं सच्चाई को नहीं छोड़ सकता, जो प्रतिज्ञा मैंने की है उसको पूरा करके छोड़ूंगा। फिर था सत्य प्रचार, सच्चाई का प्रचार करना। जब उन्होंने ईश्वर विश्वास छोड़ा, इतना धुआंधार तूफान हुआ उनके खिलाफ खड़ा कि मैं तो उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। मेरे दादाजी भी उस टाइम उनके पास थे। मेरे दादाजी के कितने साथी भगवान देवात्मा को छोड़ के चले गए, जो भगवान के श्रद्धावान थे, ये सोच के कि ये ईश्वर विश्वासी ईश्वर विश्वास छोड़ रहे हैं, अब हम इनसे क्या लेना हमें। तो उन्होंने, हमारे दादाजी ने लिखा हुआ उस टाइम पे क्या क्या हालात थे उस टाइम। उनकी भी बुक छापी है अपने जीवन चरित्र का, वो पढ़े जाए। तो सत्य प्रचार, उस टाइम जब इन्होंने ईश्वर का विश्वास छोड़ा, पता नहीं 12,000 से बुक्स पढ़ी थी जिसमें ईश्वर का जिक्र भी आया हुआ था। एक किताब को भी नहीं बेचा, उनको आश्रम के शहर में चलने के लिए जला दिया गया कि मैं गलत चीज़ का प्रचार नहीं कर सकता। जब मुझे पता है कि ईश्वर का एग्जिस्टेंस नहीं है, तो फिर मैं उसका प्रचार कैसे कर सकता हूँ। फिर था सत्य समर्थन अनुराग, हमें पता है कि फलाना आदमी सच बोल रहा है। मैं कई बार बच्चों से पूछता हूँ,
बच्चों की हिम्मत ही नहीं होती है किसी अपने साथी के बारे में कुछ कहने की, हिम्मत ही नहीं है हमारी। कोई पता नहीं भाई क्या कहेगा, बाद में लड़ाई ना हो फलाना। भगवान ने मैं चीज़ जानते ही नहीं थे। सच्चाई का हर हालत में समर्थन उन्हें करना है। और लास्ट था धर्म विषय, सत्य अन्वेषण राग, धर्म को लेकर सच्ची बात सच्चाई है जो उसकी रिसर्च, और वो रिसर्च उन्होंने की है जो आज तक फिजिकल बॉडी के विषय में भी इंसान अब तक नहीं कर पाया है। वो आत्मा के विषय में उन्होंने वो सच्चाइयाँ खोज के हमें दे दी हैं। हम कितना उसको फायदा उठा पाते हैं वो हमारी बदकिस्मती है। तो ऐसे नारकी जीवनों को बदलने वाले और स्वर्गीय जीवन दान देने वाले ऐसे परम पूजनीय भगवान देवात्मा के साथ अगर हम बिल्कुल थोड़ा सा भी संबंध बना सकें, मैं उन लोगों में से हूँ जिसका बेहद थोड़ा संबंध है बेहद थोड़ा, और जो मुझे उस वजह से खुशियाँ मिली हैं, जो मुझे सुधार मिला है, जितनी मेरी सेहत बची है, जितना मुझे फायदा हुआ है, मैं आपको बता नहीं सकता। अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तो एक थोड़ा सा टच भी जो जिंदगी को इतना बदल सकता हो, इनका भी थोड़ा सा टच हुआ है इनको, और कहाँ जिंदगी बदल गई। तो ऐसे गुरु महाराज के विषय में मुझे आपसे कुछ बातें करने का मौका मिला। मैं कुछ शब्दों में अपने इन पंक्तियों के में सारा समेटना चाहता हूँ अपने विषय को। जगत में नीच रागों का यही अंजाम होता है, जो हमने श्रीमान नौ सिंह जी के जीवन में देखा या जगदीश जी ने आपको बताया। जगत में नीच रागों का यही अंजाम होता है, अनुचित दुख सहना ही सुबह शाम होता है। तड़पना आहें भरना है, कहीं रोना कहीं जलना, कहीं मायूसियों में और कहीं खुदकुशी से काम होता है। कहीं बचने की आशा है तो इस सतगुरु के चरणों में, जहाँ रूहानी रोगों से हमें आराम होता है। ये हमारे रूहानी रोग हैं जिनसे हमें आराम पाना है, और जिंदगी के अंदर सच्ची खुशियाँ सच्चे सुख पाकर और जिंदगी को सचमुच एंजॉय करना है, जिसको सचमुच की एंजॉयमेंट कह सकते हैं। वो ये बड़ी बड़ी हस्तियाँ जिनकी फोटो लगी हुई हैं, और भी इनके अलावा बहुत हैं। मेरे तो अपने परिवार में श्रीमान ने जिक्र करा था कि बहुत से मेरे बुजुर्ग जो है उन्होंने सचमुच में मेरे से भी कहीं ज़्यादा ज़िंदगी में खुशियाँ अपने प्राप्त की हैं। उनकी ज़िंदगी है, उनके ऊपर बुक्स लिखी हुई हैं। तो मैं इन शब्दों के साथ आपसे अलविदा कहता हूँ। हमारे बच्चे एक गीत गा के इस लेक्चर को समाप्त करेंगे। उसके बाद बच्चों को कुछ हम देना चाहेंगे श्री के हाथों से। साहब का अपनी तरफ से और आप सबकी तरफ से बहुत धन्यवाद करता हूँ। इन्होंने अपना विषय मनुष्य की बर्बादी और विनाश से रक्षा और जीवन का वरदान के विषय पर अपना बड़ा सरल रोचक लेक्चर आपके समक्ष रखा। मनुष्य की बर्बादी, जैसे श्रीमान जी ने श्रीमान नौ सिंह जी के जीवन की गाथा इतनी सिंपल तरीके से बताई कि कैसे मनुष्य में नीच राग बढ़ जाते हैं और सुख चाहता है, और सुख चाहते मिलते दुख है, मिलती निराशा है, मिलती हत्या है। आत्महत्याओं की इन्होंने बात की है, पीजीआई गेम्स की सबकी, और हमारे रेगुलेशन हमारे पैसे धरे धराए रह जाते हैं। इतने सिंपल तरीके से अगर मनुष्य को ये समझ आ जाए कि ये नीच स्वप्न राग हमारे दुश्मन है। हमारे गुरु महाराज जी ने फरमाया ये था कि हमारी ये शिक्षा का निचोड़ है कि जितने भी नीच स्वप्न राग हैं तुम्हारे, और जितनी तुम्हारी नीच घृणाएं हैं,
यही तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन है, इसीलिए यही बर्बादी लाती हैं। ये इनके विषय का ये मूल मंत्र यही था। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि ऐसे माननीय वक्ता की परिचय कराने का मुझे अधिकार मिला। इसलिए मैं तो आपको और आपके वालिदैन को, बुजुर्गों को प्रणाम करता हूँ। इन्होंने कहा मुझे बहुत खुशियाँ मिली हैं, मेरा थोड़ा सा संबंध है। इनके परनाना ने भी यही वाक्य कहा था, खुश नसीबी से यहाँ आना हमारा हो गया, खाना जो सदवर्ग भी वो गुल हजारा हो गया। जिसके 100 पत्ते भी नहीं थे वो 1000 फूलों वाला बन गया। इतना सौभाग्य मिलता है। माननीय श्रीमान जी ने जैसे अपनी खुशियों का इजहार किया है, काश आपको उनका कुछ न कुछ हार्दिक अनुभव हो सके, यही मेरी कामना है। तो अब बच्चे भजन गाएंगे, फिर माननीय श्रीमान जी इनको पुरस्कार। जीवन के दाता न तुमको भुलाऊं।
हम सभा को समाप्त करें। चलो खैर, मैं खेड़ा साहब का लेक्चर सुन रहा था, तो वो भाई आमतौर पर लेक्चर देने वाले को अपना ज्ञान, अपनी विद्वता दर्शाने का फिक्र रहता है। जब ये ज्ञान फरमा रहे थे तो मुझे उनकी सरलता पर, नम्रता पर रश हो रहा था, मेरा हृदय झुक रहा था, और एक एक बात को कैसे पिन पॉइंट करते थे, पॉइंट्स को क्लियर करते थे। और जब बच्चे भजन गाते थे तो ये उनसे प्रभाव पाकर, अपने नीम बच्चे हैं, अभ्यासी हैं, बच्चों को नहीं पता, बच्चों ने वो प्रभाव नहीं पाए, अपने गीतों से बच्चों ने कोई लाभ नहीं उठाया। गीत बहुत सुंदर गाए, लेकिन खेड़ा साहब ने हर गीत से इंस्पायर हुए और हृदय गदगद होता रहा और सिर गुरु महाराज के प्रति झुका रहा। और मैं बहुत चाहता था, मैं कहता भी रहता हूँ कि हर गीत में रोशनी है, देवस्तुति रोशनी से भरा पड़ा है एक एक शब्द, हम उससे लाभ उठाएं। तो आज लाभ उठाते देखकर मेरा हृदय इनके प्रति बहुत जुड़ रहा था, बहुत सम्मान महसूस हो रहा था। पहले ही मेरी कोशिश है मैं इनके लिए सम्मान रखता हूँ। दूसरी बात, बहुत सम्मान की हो प्रिय जगदीश जी ने थोड़े से टाइम में इतना क्लियर कट अपनी जिंदगी, बिगड़ी हुई जिंदगी का एक पक्ष पेश किया, और जिन बाहों से किया, जिन लहजों में किया, वो हमारे लिए एक सभा थी, हमें प्रभावित कर रही थी। उनके प्रति, उनके शायद माता पिता के प्रति और उनके फूफा के प्रति, और सबसे बढ़कर गुरु महाराज के प्रति और उच्च हस्तियों के प्रति, तो मैं उनको भी बहुत बहुत मुबारक और धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो कल इस पावन पर्व का आखिरी दिन है और कल सुबह के सेशन में ही ये संपन्न हो जाएगा। उस सेशन में दो बातें होंगी, भजन तो होंगे, चिन्ह होगा और एक सभा होगी। सभा में
गुरु महाराज की सेवकी और देश समाज की मेंबरी की कीमत बताई जाए, जरूरत बताई जाए और चंद सौभाग्यवान जनों का परिचय करा के उन्हें इस नायाब समाज में उनकी इंडक्शन दी जाएगी। तो दूसरा, उसके बाद दूसरा भाग है उसी सेशन में, वो आप लोगों से प्रार्थना की जाएगी कि आपको ध्यान अपने किसी जीवन की तरफ गया हो, अपने मनुष्य रूप को कुछ हमने देखा हो और उसमें कोई बात खराब लगी हो और उसके बारे में अपनी प्रेरणा कोई अच्छी पैदा हुई हो, कोई अच्छा रिएक्शन हो और वो उसे हम देश समाज की लैंग्वेज में भाव प्रकाश की, मेरे कैसे भाव बने हैं उनका प्रकाश करते हैं, भाव प्रकाश की सभा कहते हैं। तो उसके बाद पावन देवारती का गान करके ये पावन पर्व संपन्न होगा। तो इससे पहले कि हम खड़े होकर जय जूली बुलाएं, बच्चों को थोड़ा सा कुछ पुरस्कार इस कर रहे हैं, हम वो वितरण करेंगे। जय जूली बुला के समझ। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जी।